एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बचपन में या बड़े होकर साइंस में हम सब ने पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट में जब होता है उसकी एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है एंड उसे जब पॉजिटिव एनर्जी दी जाती है तब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आता है एंड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में आता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की वैल्यू आई थिंक -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है और बीच की कोई अवस्था नहीं होती, यानी जब उसे पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी की एनर्जी दी जाती है तब वो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में जाता है, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में जाता है एंड फ्री इलेक्ट्रॉन जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करता है। तो इस कंसेप्ट को इस तरह से समझें कि हम एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाना अगर हमें है तो फ्रीक्वेंसी यानी एनर्जी पे वर्क करना पड़ेगा। हम अपना सारा एफर्ट एक्शन पे लगाते हैं, चीज़ों को सुधारने में लगाते हैं, जबकि हम अपनी फ्रीक्वेंसी को अपनी एनर्जी को शिफ्ट कर लें तो बाकी सारी चीज़ें एफर्टलेस वे में अरेंज हो जाती हैं। उसके लिए एक्शन ऑफ कोर्स लेना पड़ता है लेकिन एफर्ट नहीं लगाना पड़ता। मैं इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल क्यों दे रही हूँ? बिकॉज वी ऑल आर मेड अप ऑफ अल्टीमेटली एटम्स के हम बने हैं एंड एटम्स इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बने हैं। तो चीज़ें बिल्कुल उसी के एनालॉजी को आप समझेंगे तो कंसेप्ट बिल्कुल भी वही है। जैसे कि अगर मैं जब भी एंगर या फिर स्ट्रेस में के फ्रीक्वेंसी में होती हूँ या सैडनेस की फ्रीक्वेंसी में होती हूँ तो मेरा हेडेक एग्रवेट हो जाता है। यानी हेडेक और माइग्रेन की शिकायत मुझे बहुत पहले थी जो अब काफ़ी हद तक ठीक हो गई है बिकॉज आई वर्कड ऑन फ्रीक्वेंसी। मैं फ्रीक्वेंसी पर काम करने लगती हूँ। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट के लिए आपको अगर हेडेक हो रहा है आपको दवा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है एंड पड़े तो ऑफकोर्स लेना चाहिए, लेकिन मैं फ्रीक्वेंसी पे काम करती हूँ। और आपको भी अगर आपके रिश्ते सही नहीं हैं तो जब रिश्ते ख़राब होने के बाद आप जिस फ्रीक्वेंसी पर आ गए हैं, अब बजाय इसके कि आप रिश्तों को सुधारने के लिए टू मच ऑफ एफर्ट लगा रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, फ़ोन लगा रहे हैं, चीज़ों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, यू जस्ट चेंज योर फ्रीक्वेंसी। यानी कि जब आपके रिश्ते अच्छे थे तब आप किस फ्रीक्वेंसी पर थे? तब आप हैप्पीनेस, जॉय एंड बहुत अच्छी वाली मूड की फ्रीक्वेंसी में थे। तो अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर काम करें रादर देन कि चीज़ों को ठीक करने पर, बाहरी चीज़ों को ठीक करने पर आप एफर्ट लगाएंगे। आपको दो तरह के से नुकसान होंगे, क्योंकि एक तो आप ऑलरेडी लो फ्रीक्वेंसी पर हैं एंड अब लो एनर्जी जो ऑलरेडी काफ़ी लो है उस एनर्जी को आप इन्वेस्ट करेंगे बाहर की चीज़ों को ठीक करने के लिए, तो एनर्जी के लेवल पे आपको डुअल नुकसान होगा। आप अपनी एनर्जी को सेव भी कर सकते हैं एंड उसे सही जगह पर लगा सकते हैं, तो आपका अपना एनर्जी लेवल भी बढ़ेगा, अपना मूड यानी कि अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और जब आप पर्टिकुलर अच्छी वाली फ्रीक्वेंसी में आ जाएंगे फिर आप देखेंगे बाकी सारी चीज़ें बाहर की जो हैं वो अपने आप धीरे धीरे स्ट्रीमलाइंड होने लगेंगी। एंड तब क्योंकि यूनिवर्स आपकी फ्रीक्वेंसी को समझता है और फ्रीक्वेंसी के हिसाब से आपको मिरर करता है, आपको प्लेटर में मिलके सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। आप इस पर काम करके देखें। चाहे अगर किसी को हेल्थ इश्यूज़ है तो जब हेल्थ इश्यूज़ आने से पहले आप जिस फ्रीक्वेंसी पर थे उस फ्रीक्वेंसी पर आने के लिए एफर्ट लगाइए। जैसे कि कोई किसी डिजीज़ या किसी प्रॉब्लम में अगर कोई इंसान होता है तो उसका मूड यानी उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। लो फील होना, लो एनर्जी फील होना, काम करने का दिल ना करना, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक ना फील होना, ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो आप डिजीज़ पर काम करने के साथ साथ अपनी फ्रीक्वेंसी को चेंज करने पर काम करें। इसके लिए आप एक्सटर्नल चीज़ें जैसे कि जिम जाना, जैसे कि वर्कआउट करना, एफर्मेशंस देना, वॉक करना, बेयर फुटेड घास पे चलना, ये सारी चीज़ें एंड पॉजिटिव टॉक करना, पॉजिटिव एफर्मेशंस देना, मेडिटेशन करना, जब आप ये सारी चीज़ें करके अपनी एनर्जी को अपलिफ्ट कर लेंगे आप देखेंगे कि जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी वो सारे सिनेरियोज चेंज हो जाएंगे जिसने आपको लो फ्रीक्वेंसी पर लाया था। तो चाहे आप चीज़ों को काम करके चीज़ों को ठीक करें या फिर अपनी फ्रीक्वेंसी पर काम करके फ्रीक्वेंसी को ठीक करें, ये काम आपको ज़्यादा इजी और एफर्टलेस है क्योंकि हमारा अपने ऊपर कंट्रोल है।
तो बाहर की चीज़ें जब भी आपको ख़राब लगने लगे या फिज़िकल लेवल पे कोई चीज़ें ख़राब लगने लगे तो वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी, अपनी फ्रीक्वेंसी को अपलिफ्ट करने के लिए काम करें। चाहे आपको घूमने जाना पड़े, चाहे आपको ज़बरदस्ती हंसने की कोशिश करना पड़े, जो कि एनाटॉमी ऑफ इलनेस में बताते हैं। फ्रीक्वेंसी इतना काम करती है कि एक चैनल पे मैंने देखा था, परम करके कोई है, उन्होंने बताया था, उस चैनल पे मैंने सुना था और वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि एक इंसान को 4th स्टेज का कैंसर था। डॉक्टर ने उसे बता दिया कि अब आप 9 महीने से ज़्यादा नहीं रह सकेंगे। तो उन्होंने सोचा कि अब 9 महीने मेरे पास हैं और उस पर अगर मैं यहाँ रहूँ तो काफ़ी पैसे भी खर्च हो जाएंगे, तो क्यों ना मैं अपने गांव चला जाऊँ, तो लोगों से मिलजुल कर जो पैसे भी मेरे बच जाएंगे और ये 9 महीने मैं अपने रिश्तेदारों के साथ अपने नेचर में अच्छे से अपना समय गुजारूँ। ये अमेरिका की स्टोरी है। और वो गांव चले गए, गांव में खेती बागवानी ये सब करने लगे। इस तरह से कैसे 9 महीने बीत गए उन्हें पता भी नहीं चला। और जब काफ़ी दिनों बाद उन्हें याद आया कि डॉक्टर ने तो उन्हें इस तरह की बातें कही थी, तो काफ़ी सालों बाद जब वो उन्हीं डॉक्टर से मिलने गए जिन्होंने उन्हें ये कहा था कि आप 9 महीने से ज़्यादा जीवित नहीं रह सकेंगे, तो वो डॉक्टर्स में बहुत लोग जीवित नहीं थे और वो 112 साल तक जिए। ये किसी चैनल पे मैंने देखा था, वही मैं शेयर कर रही हूँ। तो इससे क्या चीज़ें सीख मिलती हैं कि जैसे ही हम अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं चीज़ें चेंज हो जाती हैं। तो वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। लाफ्टर है, एफर्मेशन है, ग्रैटिट्यूड है, वॉक है, जिम जाना है, वर्कआउट है, अपनी हॉबी को परस्यू करना है, लोगों के साथ मिलना जुलना है, घूमना है, अच्छी फ्रीक्वेंसी में अपने आप को लाना है। सो ऑलवेज वर्क ऑन फ्रीक्वेंसी, नॉट ऑन आउटसाइड थिंग्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।